लेकिन उनको फ्लाइंग किस देना होगा तो स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस करेंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्मृति जी से ये पूछना चाहते हैं, आपको पुरुषों में भाई क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी? तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि हमको प्रिय क्यों, लेकिन आपकी नीयत गंदी है, आपकी सोच में गंदगी है, इसलिए आपको सब तरफ गंदगी दिखता है। सहयोग की, बुरे वक्त में उनको साथ दी, जब वो सफल हुई तो उनके पति से ही उन्होंने शादी कर। देखिए कहावत है ना, जिसकी जैसी भावना रही प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। तो स्मृति ईरानी जी का चाल, चरित्र और चेहरा पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उस सहेली के पति को उन्होंने अपना पति बना लिया, जिस सहेली ने अपना सब कुछ उनको एस्टेब्लिश करने के लिए दिया था। तो स्मृति ईरानी जी राहुल जी पे आरोप लगा करके, वो भी झूठा आरोप लगा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं। और ये उनका आरोप नहीं है, ये मोदी मेड आरोप है। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वैसे वो उनके नेता लोग करते हैं। रही बात हमारे नेता राहुल जी का, तो राहुल जी ने जब से पदयात्रा किया है, तो राहुल जी के पदयात्रा से और राहुल जी की लोकप्रियता से बीजेपी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं। स्मृति ईरानी जी को बोलना था सदन में तो मणिपुर पे बोलती, बीजेपी के माननीय सांसदों को बोलना था तो मणिपुर पे बोलती। वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीकर साहब से मांग करती कि भाई मणिपुर के सीएम को बर्खास्त किया जाए, जिसके नेतृत्व में, जिसके सरकार में महिलाओं को नंगा परेड कराया गया है, माँ बेटियों के साथ अभद्रता की गई है। कोई महिला ने नहीं किया है, पुरुषों ने किया है। तो इनका तो वहाँ बोली बंद हो जाता, चूँकि ये लोग मोदी में राजनीति ये लोग करते हैं। हमारे नेता का तो पैगाम ही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खासकर महिला नेत्री कह रही हैं कि कांग्रेस की हमेशा से ये विचारधारा रही है, उनका चरित्र रहा है महिला विरोधी। महिला विरोधी, ये तो खैर उनको लगता है कि कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है। कांग्रेस ने ही पहले महिला स्पीकर बनाया, कांग्रेस ने ही देश की महामहिम राष्ट्र को, महिला को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस के ही समय में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में शुरुआत की। महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रहती है। आज जो बीजेपी के नेताओं द्वारा, बृजलाल जी द्वारा पहलवान महिला जो दिल्ली के जंतर मंतर पे महीनों बैठी रही, उस पर स्मृति ईरानी जी कुछ भी नहीं बोलती हैं। उनको बर्खास्त करने के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती हैं। कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के नेता थे, एक लड़की के साथ जिस तरीके का उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उसको मतलब उसके इतना उसके ऊपर अत्याचार किया, उसके पिता की हत्या कर दी, उसके परिजनों की हत्या कर दी, उस पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा जो है दूषित है। और सब लोग जानते हैं कि यदि देश में महिला के खिलाफ कोई उत्पीड़न होता है, आप पेज उठा के देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता संलिप्त होते हैं। तो इसमें स्मृति ईरानी जी का दोष नहीं है, स्मृति ईरानी जी के संगत का दोष है। जिस पार्टी के साथ वो हैं, जहाँ पे वो खड़ी हैं, वहाँ पे इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। आप साफ तौर पर स्मृति ईरानी पर सवाल खड़ा कर रही हैं। देखिए, हम स्मृति ईरानी जी पे सवाल नहीं खड़ा कर, उनके व्यवहार पे, उनके विचार पे उंगली खड़ा कर रहे हैं कि भाई सदन में सिर्फ महिला एमएलए तो नहीं थी ना, एमपी नहीं थी ना, सदन में तो 543 एमपीज थे, सभी लोग थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, उसमें स्पीकर साहब थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने पदयात्रा किया 5000 किलोमीटर का, जिसमें कि 1 साल की बच्ची भी थी, आपको 80 साल की महिला भी थी, सबको उन्होंने गले से लगाया, सबसे उन्होंने बात की, सबके कंधे पे हाथ रखा। आज तक तो किसी ने इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि महिला को पता होता है कि ये आदमी हमको किस नज़रिए से देख रहा है, ये आदमी का छूने का तरीका क्या है। तो किसी ने कोई आज तक राहुल जी पे कभी उंगली नहीं उठाई, उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे। बीजेपी के नेताओं को तो ये भी खराब लगता है जब वो अपनी बहन को प्यार करते हैं कि इस तरह से क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो चरित्र है बीजेपी के नेताओं का वो दूषित है, दूषित मानसिकता के वो लोग हैं, इसलिए उनको सब चीज़ में बुराई दिखता है। स्मृति ईरानी को क्यों तकलीफ हुई इस तरह के व्यवहार से? देखिए, स्मृति ईरानी जी को तकलीफ राहुल जी से नहीं है, राहुल जी की लोकप्रियता से है। देश में जिस तरीके से राहुल जी को बदनाम करने का उन लोगों ने कोशिश की, उसमें वो लोग विफल होते जा रहे हैं। अभी मोदी वाले सरनेम पर जिस तरीके का वो लोग हंगामा किए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल जी को दोष मुक्त सिद्ध किया, तो ये लोग बखलाए हुए हैं। अब कोई आरोप तो लगाएंगे, तो चरित्र हनन का लगा दिया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्मृति जी से ये पूछना चाहते हैं, आपको पुरुषों में भाई क्यों नहीं दिखता है मैडम? आपको पुरुषों में बेटा क्यों नहीं दिखता है?
कुछ वर्ष पहले कांग्रेस में ही थे, जो भी वर्तमान मंत्री हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी, उनको भी उन्होंने बहुत भला बुरा कहा था जब उन्होंने एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था प्रिय स्मृति ईरानी जी। तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि हमको प्रिय क्यों लिखा। तो भाई प्रिय बहन को भी लिखा जाता है, प्रिय बेटी को भी लिखा जाता है, प्रिय माता जी भी लिखी, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आपकी नीयत गंदी है, आपकी सोच में गंदगी है, इसलिए आपको सब तरफ गंदगी दिखता है। आपने स्मृति ईरानी के पर्सनल रिश्ते पर भी सवाल खड़ा किया, क्या है वो प्रकरण जो आप उजागर करना चाहते हैं? सब लोग जानता है, हम ही क्यों उजागर करना चाहता है, पता कर लीजिए कि वो अपने सहेली के पति से शादी की है कि नहीं। वो लोग अपने जो सहेली उनको पूरा सहयोग की, बुरे वक्त पे उनको साथ दी, जब वो सफल हुई तो उनके पति से ही उन्होंने शादी कर लिया। जुबी ईरानी कौन है? जुबी ईरानी आखिर किसके पत्नी है, ये पता करिए। आप लोगों को तो सब पता है, हम क्यों सवाल खड़ा करेंगे? पूरा हिंदुस्तान सब पूछता है उनसे ये सवाल। तो एक आखिरी सवाल लेंगे, कांग्रेस से ही महिला विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, वो बूढ़ी स्मृति ईरानी को क्यों किस देंगे। इस तरह का बयान कहाँ तक सही है? लड़कियों की कमी की बात नहीं है, बात ये है कि यदि हमारे नेता शादी करना चाहेंगे तो लड़कियों की कमी है, उनसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन उनको फ्लाइंग किस देना होगा तो स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस करेंगे। उनका तो पैगाम ही है भाई कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला। उन्होंने यदि फ्लाइंग किस किया भी, ऐसे तो कोई फुटेज भी नहीं है। उनकी खुद पार्टी की नेता श्रीमती हेमा मालिनी जी ने मीडिया को कहा कि हमने देखा ही नहीं। जब वो देखी नहीं तो ये कैसे देख ली? तो ऐसा बिल्कुल जो उन पर आरोप लगा बिल्कुल निराधार है। उन्हें फ्लाइंग किस दिया भी होगा तो स्मृति ईरानी को नहीं दे सकते। डू यू वांट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.